यूपी उपचुनाव में सपा के लिए कांग्रेस छोड़ेगी दावेदारी, 2 प्रस्ताव दिए। कहा महाराष्ट्र में कम से कम सीटों पर लड़े अखिलेश, गठबंधन बना रहेगा। आपको बता दें, यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। कांग्रेस ने सपा को एक नया प्रस्ताव दिया है जिसमें 2 बातें अहम है। पहला कि यूपी की सभी सीटों पर सपा अकेले चुनाव लड़े, कांग्रेस पूरा साथ देगी। दूसरा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े या अपनी दावेदारी छोड़ दे। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश ने महाविकास अघाड़ी से 15 सीटों की मांग रखी है। आपको बता दें, सपा का कहना है कि कांग्रेस की ओर से अब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि गठबंधन कायम रहेगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पार्टी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। यह भी संभव है कि कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव न लड़े और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए और उसे हमारे कार्यकर्ता पूरा समर्थन दे। आपको बता दें, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उसके बारे में उनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर कांग्रेस चुनाव 4 सीटों पर लड़ना चाहती है तो वह बताए कि उन सीटों पर किस तरह से उनका उम्मीदवार सपा से बेहतर होगा। आपको बता दें, कांग्रेस से बातचीत के लिए अधिकृत किए गए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। इसकी आधिकारिक जानकारी भी कांग्रेस के नेताओं को दे दी गई है। इस पर कांग्रेस का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यह मानकर चल रही है कि कांग्रेस यूपी में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा इंडी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को अधिक सीट नहीं देना चाहती, इसीलिए वह यूपी के उपचुनाव पर किसी तरह का फोकस नहीं कर रही है। सपा ने 12 सीटों की मांग कांग्रेस के सामने जरूर रखी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। यूपी में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें, सपा ने कांग्रेस को वही सीट दी जहां जीतना मुश्किल होता है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 में जीत हासिल कर पाई है, वह भी तब जब उसकी सत्ता में उपचुनाव हुए, जबकि कांग्रेस यहां आखिरी बार 22 साल पहले जीती थी। 2022 का विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो कांग्रेस इस सीट पर हमेशा सपा से आगे रही है। 2017 में जब सपा कांग्रेस के बीच गठजोड़ हुआ तो सपा ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। हालांकि कांग्रेस यह सीट हार गई थी और भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद सीट पर पिछले 5 चुनावों की बात करें तो भाजपा 3 और बसपा व कांग्रेस एक बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं 2022 चुनाव में कांग्रेस को यहां 11,778 वोट मिले हैं। आपको बता दें, इसी तरह अलीगढ़ की खैर सीट पर भी कांग्रेस 40 साल से नहीं जीती है। आपको बता दें, 2022 में कांग्रेस की मोनिका को सिर्फ 1514 वोट मिले, जबकि भाजपा के अनूप वाल्मीकि को 1,39,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यही हाल सपा का है। सपा इस सीट पर पिछले 5 चुनाव में खाता नहीं खोल सकी है। यहाँ 2 बार रालोद और 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की। सपा का प्रदर्शन यहां हमेशा निराशाजनक रहा। 2022 में सपा रालोद का गठबंधन था तो यह सीट रालोद के खाते में चली गई थी। बाकी चुनाव में तो सपा को 10,000 वोट मिलना भी मुश्किल रहा। 2002 से लेकर अब तक हुए 5 चुनाव में यहां 2 बार भाजपा 2 बार रालोद जीती है, जबकि एक बार यह सीट बसपा के खाते में गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव के लिए उन 5 सीटों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था जिन पर 2022 में सपा नहीं जीती थी। इसमें मीरापुर की भी सीट शामिल थी, जहां 2022 में सपा रालोद का गठबंधन था, जो कि बाद में टूट गया। रालोद भाजपा के साथ चली गई। इसके अलावा मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी पेश की है। आपको बता दें, सपा का मानना है कि मीरापुर में सपा गठबंधन की जीत हुई थी। वहीं मझवा और फूलपुर में न सिर्फ सपा मजबूती के साथ लड़ी बल्कि कांग्रेस की पोजीशन काफी खराब रही थी। सपा नेताओं का मानना है कि इन दोनों सीटों पर वह जीत हासिल कर सकती है। सपा के कई नेताओं ने इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। वहीं कांग्रेस ने
इन दोनों सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन सपा उससे प्रभावित नहीं हुई। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ईडी अलायंस के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सपा ने इसमें से 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई। कांग्रेस इस बात का दावा करती रही कि यूपी में सपा की जीत में उसकी उतनी ही भागीदारी है जितनी सपा के लोगों की। वहीं सपा के लोगों का कहना है कि उनकी वजह से कांग्रेस यूपी में दोबारा पोजीशन में आ गई। वहीं यूपी में भाजपा को कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर 33 सीटों पर रोकने में कामयाब हो गए थे।